गुड मॉर्निंग क्लास हम चैप्टर फर्स्ट इंटीजर कर रहे थे और कल मैंने आपको ट्राई दीज में से कुछ क्वेश्चन दिए थे। कुछ बच्चों का डाउट था कि उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो मैं इनको दोबारा करवा देती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई दीज का इन्होंने हमसे पूछा है, ये एक नंबर लाइन इन्होंने ड्रॉ की है। इसमें हमें हर एक अल्फ़ाबेट के लिए हमें बताना है कि कौन सा इंटीजर इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ई के लिए इन्होंने हमें इंटीजर दिया है -3, एफ़ के लिए इन्होंने हमें क्या दिया है -2 दिया है। तो देखो मैंने आपको बताया था इंटीजर यहाँ इसके इधर क्या आएगा -1 आता है, फिर 0 आता है, 0 से नेक्स्ट क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7, यही इंटीजर आते हैं। अब इस तरफ क्या आएंगे -4। ठीक है, ये जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वे हमारे चलते हैं राइट से लेफ़्ट, और जो पॉजिटिव होते हैं यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये चलते हैं हमारे लेफ़्ट से राइट, ये ऐसे चलते हैं और ये चलेंगे हमारे लेफ़्ट की तरफ। -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो ये हमें इंटीजर दिखाने थे नंबर लाइन पे कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो जी की जगह पे -1, एच की 0 है, आई की 1 है और जे का कौन सा इंटीजर है 2 है। तो इन सब का इंटीजर ऐसे हमें शो करना था। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि 7 -5 4 0 एंड -4, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और इसको एक नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा देखो सबसे बीच में हमने यहाँ पे 0 ड्रॉ कर ली। ठीक है, इधर हमारा क्या आता है 1 2 3 एंड 4, तो 4 इधर आया, 5 6 और ये हमारा क्या बन गया 7। तो ये नंबर हो गया, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब इन्होंने -4 का है तो यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4। हमें तो सिर्फ यही इंटीजर शो करने हैं, बीच वाले तो हमें नहीं ड्रॉ करने, लेकिन नंबर लाइन ऐसे ही बनाते हैं। अब -5, तो ये नंबर्स हमने नंबर लाइन पे शो कर दिए। ठीक है, अब इनको क्या कहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग में। ठीक है, तो क्या करेंगे स्मॉलर टू लार्जर, यानी ग्रेटर होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे क्या होता है अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे छोटा कौन है, जो इस नंबर लाइन पे सबसे इधर है वही सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद कौन है -4, फिर कौन आया 0, फिर कौन आया 4 और ये 7। तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गई। क्लियर है, तो ये थे फर्स्ट ट्राई दीज के 2 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट ट्राई दीज के क्वेश्चंस करेंगे। ये है हमारा ट्राई दीज पार्ट 2। जो मैंने सेकंड ट्राई दीज दी थी उनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें हमें इन्होंने पैटर्न पूछा है। दैट क्वेश्चन पैटर्न अकॉर्डिंग टू पैटर्न, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग है। उन्होंने हमसे पैटर्न कहा है कि पैटर्न को कंप्लीट करो। देखो ये कैसे पैटर्न, पहले समझो कि ये पैटर्न है कैसे। पहले स्टार्टिंग है 7 से, फिर 6 5 4, ये 3 इन्होंने छोड़ के क्या लिया है 3 लिया है। ठीक है, 2 1 0, ये 3 फिर से नंबर छोड़ के इन्होंने -1 लिया है। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या कितने का गैप है 3 का गैप है। इसके बाद क्या आएगा -2 -3 -4, ये गैप छोड़ के फिर -5, ये 3 नंबर्स छोड़ता जा रहा है। अब इसके बाद हमें क्या आएगा -6 -7 -8, ये 3 छोड़ के हमने क्या लिखना है -9, फिर 3 का गैप है -10 -11 -12, ये 3 लीव करके नंबर्स हमें यहाँ पे क्या लिखना है -13। फिर क्या करना है -14 -15 -16, 1 2 3 का गैप करके यहाँ पे क्या आएगा -17। अब क्लियर हुआ कि इसमें कितने का गैप है 3 का गैप है। अब ये देखो, अगर 1 मिनट के लिए आप माइनस को भूल जाओ
ठीक है। तो ये क्या है, 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी ये 2 की टेबल है। ठीक है, तो हमें 2 की टेबल है लेकिन -2 माइनस साइन आगे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल को फर्दर प्रोसीड करेंगे और उसके आगे हम क्या करेंगे, माइनस साइन पुट कर देंगे। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 माइनस साइन, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 माइनस, 2 7 जा 14 माइनस साइन। ठीक है, बन गया पैटर्न। अब यहाँ नीचे देखो, सी पार्ट में इन्होंने क्या पैटर्न बनाया है, 15, 15 में से 5 का गैप 10, 10 में 5 का गैप कितना, 10 में से देखो हर किसी में से 5 नंबर लेस किया है। 15 में से 5 गया 10, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 5, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आता है -5, -5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, -10। ठीक है, इन दोनों में से दोनों इक्वल हैं तो साइन -10 ही रहेगा। -10 में से -5 को फिर से क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 5 15, 10 ग्रेटर है इसलिए साइन माइनस का। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आया, 5 का गैप है। लास्ट पार्ट में देखो, देखो यहाँ पे फिर से फर्स्ट के जैसा ही है, -10, इसके बाद -11, -10, -9, ये 2 नंबर इन्होंने लीव करके -8, फिर इसके बाद -7 को छोड़ दिया, -6 नंबर को छोड़ा, फिर -5 लिया हुआ है। इसका मतलब कितने का गैप है, 2 नंबर्स का गैप है। -4, -3, -2, -1 को छोड़ना है, 0 को छोड़ना है, फिर कौन आएगा 1, प्लस की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं हम। 1 के बाद 2 नंबर छोड़ने, 2 छोड़ना है, 3 छोड़ना है, यहाँ पे क्या आएगा 4, 5 को लीव करना है, 6 को लीव करना है, कितना आएगा 7। तो ये था पैटर्न। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्राई दीज के क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, आप क्लियर हुए ट्राई दीज। तो लास्ट टाइम हमने हमारी 1.1 एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को किया था, जो कि था हमारा मैजिक स्क्वायर। ठीक है, हमने ये मैजिक स्क्वायर किया था। ये वाला मैजिक स्क्वायर मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था होमवर्क में कि मुझे बताओ कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। तो इसको भी हम अब चेक करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये है हमारा 7th का बी पार्ट। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर का मीन्स ये नहीं होता कि इसके कॉलम वाइज का सम करो, रो वाइज सम करो, वो हमेशा 0 ही दे, कोई एक नंबर देता है वो। ठीक है, ये होती है आपकी रो, हमने लास्ट क्लास में बताया था। ये रो, इस तरफ रो होती हैं, इस तरफ क्या होते हैं कॉलम्स, ये होते हैं हमारे कॉलम्स, ये होती है हमारी रोज। तो हम पहले फर्स्ट कॉलम को लेंगे 1, -4, -6, ऐसे ही है। अब इसको सोल्व करके देखो कि क्या आंसर देता है। 1 माइनस माइनस प्लस होता है, -4 -6 -10 होता है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को सोल्व किया, 1 में 1 प्लस -4, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 में से -4 यानी 4 में से 1 माइनस करते हैं ना, तो 4 में से 1 गया 3, 4 बड़ा है इसलिए माइनस साइन -6। अब इन दोनों को सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 कितना हो गया 9, तो -9। और यहाँ से भी क्या आ रहा है, 10 में से 1 गया 9 माइनस का। तो हमारे पास कॉलम फर्स्ट से हमें क्या मिल रहा है, इस कॉलम से हमें आंसर मिला है -9 जब इसको सोल्व किया। अब सेकंड कॉलम से देखते हैं, -10 -3 +4। अब इन दोनों को सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस यानी 10 और 3 13 +4। -13 में से 4 को 13 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना, तो 13 में से 4 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और फिर जो ग्रेटर होता है उसका साइन हम लेते हैं, तो 13 में से 4 गया 9 -9। देखो सेकंड कॉलम से भी हमें क्या मिल रहा है, -9। अब थर्ड कॉलम को लेंगे, 0 -2 -7। अब 0 में से -2 ही रहता है, -7 माइनस माइनस प्लस -9 ही यहाँ आंसर आया। तो कॉलम के अकॉर्डिंग आपने जब देखा, ये कॉलम, तीनों कॉलम हमें क्या दे रहे हैं, -9। अब हम चेक करेंगे रो के अकॉर्डिंग।
देखो फर्स्ट रो में क्या है, रोज़ को सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट रो में हमारा है 1, फिर -10, फिर +0। देखो मैंने बताया था अगर कोई साइन आगे नहीं है तो दैट मीन्स वो प्लस का है, ठीक है। तो 1 - 10, ठीक है, 10 में से 1 गया 9 वो भी माइनस का, तो फर्स्ट रो भी हमें क्या दे रही है, -9। अब सेकंड रो को ट्राई करेंगे, -4, -3, -2। पहले इन दोनों को सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 कितना होता है, -7, -2, माइनस माइनस अगेन प्लस, 7 और 2 9, 7 इज ग्रेटर, सो द साइन इज नेगेटिव, तो ये -9, ठीक है। अब थर्ड रो को सोल्व करेंगे, -6 + 4 -7, -6 + 4 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 4 गया 2 और 6 इज ग्रेटर, सो साइन विल बी नेगेटिव, -7 माइनस माइनस प्लस, 7 and 2 is 9 and the sign is नेगेटिव बिकॉज 7 इज ग्रेटर। तो देखो हमने कॉलम वाइज सोल्व किया तो भी -9 आया और रो वाइज सोल्व किया तो भी -9 आया। अब हमें फर्स्ट पार्ट के जैसे इसका क्या है, एक डायगोनल भी चेक करना है। एक डायगोनल भी अगर -9 आ गया तो ये एक मैजिक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो अब डायगोनल देखते हैं, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल को ट्राई करेंगे। एक डायगोनल अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा मैजिक स्क्वायर बन जाएगा, सेकंड डायगोनल नहीं करता तो भी हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि मैजिक स्क्वायर नहीं है, वो भी मैजिक स्क्वायर बन जाएगा। एक डायगोनल सेटिस्फाई करता है तो उससे भी हमारा वर्क सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो डायगोनल में कैसे होते हैं, देखो ये सारे क्या हैं, डायगोनल में है। ये 1 -3 -7, 1 -3 -7। अब देखो -3 -7 माइनस माइनस प्लस 1, 7 और 3 कितना होता है 10, तो -10 आ गया। 10 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया -9, तो ये डायगोनल भी हमारा क्या है -9 है। तो इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर, सो इट बिकम्स एन मैजिक स्क्वायर, सो इट इज ए मैजिक स्क्वायर, ठीक है। क्या बन गया, ये एक मैजिक स्क्वायर बन गया, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब देखो हमने 7 तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, अब हम 8 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 8 क्वेश्चन में देखो इन्होंने सबसे पहले हमें 8 क्वेश्चन में दिया है a माइनस ब्रैकेट -b, अगर आप इसमें वैल्यूज़ को a और b की वैल्यू को पुट करते हो इक्वल आना चाहिए आपके राइट साइड में, a + b अलग से सोल्व करोगे तो देखो a माइनस करो और b लो, हमें b लेना है माइनस का, इन दोनों को सोल्व करें उसका आंसर, और सिंपली a और b को सोल्व करें उसका आंसर, दोनों का आंसर विल भी सेम होना चाहिए, तो ये हमारी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है और हमें फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दी है 21 और b की वैल्यू क्या दी है 18, तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो पहले ये होता है लेफ़्ट पार्ट जो इस तरफ है, ये होता है राइट पार्ट। अगर किसी भी कंडीशन का लेफ़्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंडीशन वेरीफाइड है, यानी सेटिस्फाई करती है, ये वैल्यूज़ उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो चलो पुट करके देखते हैं। एक ही जगह पे क्या रखना है, पहले मैं लेफ़्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करूँगी, 21 माइनस ब्रैकेट माइनस और b की वैल्यू है 18, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ये मैं इक्वल में बाद में करके दिखाऊंगी। माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट हम कैसे कंसिडर करते हैं ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई की तरह, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है, प्लस होता है ना, तो +18, ठीक है। अब 21 में 18 को हमें ऐड करना है, तो आंसर इज़ 39। अब हमें इक्वल, हमें बताना है कि क्या ये इक्वल है, तो इक्वल का साइन ही आपको पुट करना है। अगर इक्वल नहीं है तो आप इस साइन को बाद में लास्ट में अगर आपको पता लगे ये इक्वल नहीं है तो हम उस साइन को कट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये इक्वल का साइन ही लेके चलना है, ठीक है। a की वैल्यू है 21, b की वैल्यू है 18, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए इसके इक्वल में राइट पार्ट आ रहा है, 8 और 1 9, 2 और 1 3,
ठीक है। अब इसका मतलब हमारा 39 के इक्वल आ गया, यानी लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल आ गया। इक्वल है तो आप इक्वल का साइन रखोगे। अगर यहाँ से इक्वल नहीं आ रहा, ये 39 और ये 30 या कुछ और होता, इससे अलग होता, इससे डिफरेंट होता, तो हम उसको कट कर देते कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यस इट satisfy the condition, satisfy the given condition। तो ये पार्ट, ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अब ये मैंने ए पार्ट करके दिखाया है, देखो अपनी बुक में देखो, इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, बी सी एंड डी। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये बी सी और डी ये चारों, यानी ये पूरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है। एक मैंने करके दिखाया है, बाकी आप ट्राई करोगे। ओके।